Hello dear students, today we are going to know about chapter 10 of class 8th Compute Civics, which named is Law and Social Justice. कानून और सामाजिक न्याय. Do you recall the story of a shirt from your class 7th book? क्या आपको अपनी क्लास 7th की बुक का चैप्टर द स्टोरी ऑफ अ शर्ट याद है? We saw there that a chain of markets link the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. हमने उसमें चेन ऑफ मार्केट देखा था कि किस तरह से जो कॉटन है वो प्रोड्यूसर्स थे बायर्स तक जा रही है, फिर वो बायर्स से जो शर्ट बन रहे हैं, बायर्स जो शर्ट बना रहे हैं, वो शर्ट सुपरमार्केट में जा रही है. तो किस तरह से लिंक ऑफ चेन ऑफ मार्केट्स जो क्रिएट हो रहा है वो हम इसमें देखे थे. बाइंग एंड सेलिंग वर टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. बाइंग और सेलिंग यानी कि खरीदारी और जो बिक्री थी वो हर एक चेन में हमको दिखी. बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो शर्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे. स्मॉल फार्मर क्या करता है, कॉटन प्रोड्यूस करता है. वीवर्स जो इरोड के थे और जो वर्कर्स थे वो गारमेंट फैक्ट्री के, एक्सपोर्टिंग गारमेंट फैक्ट्री के, उन्हें भी बहुत सारे शोषण का सामना करना पड़ता है. यानी कि उनके साथ भी बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है. तो इस चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि किस तरह से लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है. इट मीन्स कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. मार्केट में हर जगह एक्सप्लॉयटेशन लोगों का होता रहता है, चाहे वो वर्कर हों, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हों. तो उन लोगों को उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन लॉज यानी कुछ नियम बनाए हैं. दिस लॉ ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट्स. तो इस लॉ को बनाने का एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो है गवर्नमेंट का. वो चाहती है कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो बुरे बर्ताव या बुरे तरीके यूज़ किए जा रहे हैं इन लोगों के लिए जो छोटे हैं, वो कम हो, मार्केट में कम हो जाए. Let us make a common market situation where the law is very important. चलिए कॉमन मार्केट सिचुएशन को ही लेते हैं जहाँ पे कानून जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस. ये क्या है, किस तरह का इशू है? वर्कर्स के वेजेस का. वेजेस मीन्स उनकी मजदूरी, जिस दर पे, जिस पे स्केल पे वो काम करते हैं, जिसको हम मेहनताना भी बोलते हैं. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन. जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिजनेस पर्सनस हैं, ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं. और अपने प्रॉफिट्स के लिए ये वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं और जो उनकी वेजेस होती हैं उनको भी ये अनदेखा करते हैं. यानी कि उनको काम करवाते हैं, उनके काम का पैसा तक उनको नहीं देते हैं. इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस. कानून की नज़र में इस तरह का काम जो है वो इलीगल है या गलत है. वर्कर्स को उनकी मजदूरी ना देना भी गलत है. Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस का रूल बनाया है, एक लॉ बनाई है जिससे जो ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स जो है वो अंडरपेड ना हो. अंडरपेड मीन्स कि अगर उनका काम 500 रुपये का है तो उनको 100 रुपये ना दिया जाए, यानी कि ये हुआ अंडरपेड. एंड और पेड फेयरली, या फिर उनको अच्छी तरीके से उनके काम का मेहनताना मजदूरी दी जाए. तो गवर्नमेंट ने मिनिमम लॉ ऑन मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर के नियम को बनाया है. वर्कर जो है उनको पेड करना होता है मिनिमम वेजेस. कम से कम एम्प्लॉयर जो है वो कम से कम उनकी मिनिमम वेजेस को पे करे, यानी कि उससे कम ना पे करे उसको. द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड एवरी फ्यू ईयर्स. और मिनिमम वेजेस जो हैं उनको बढ़ाया जाता है हर साल में. एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम वेजेस का लॉ नियम बनाया गया है. देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट. बहुत सारे अलग लॉ भी बनाए गए हैं प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को मार्केट में
बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। कंज्यूमर मीन्स कि उपभोक्ता, यानी कि जो हम लोग हैं, जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसका उपभोग कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर मीन्स उसको प्रोड्यूस करने वाले। दिस हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, द वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, आर गवर्न इन अ मैनर दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। तो ये जो रिलेशन है तीनों का, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का, तो ये जो लॉ है उन्होंने, गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि उनका शोषण मार्केट में ना हो। अब ये एक गारमेंट फैक्ट्री की फ़ोटो दी हुई है कि वर्कर्स जो हैं वो, टेक्सटाइल मिल है अहमदाबाद में, वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। अहमदाबाद में जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं टेक्सटाइल मिल में, और फेस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जो पावर लूम है ना, इट मीन्स कि जो बिजली से चलने वाली मशीनें हैं, उनकी वजह से जो छोटे छोटे लूम के जो मालिक हैं उनको अपना टेक्सटाइल मिल बंद करना पड़ा ड्यूरिंग 1980s एंड 1999 के समय में। और पावर लूम जो थे वो स्मॉल यूनिट होती है जिसमें 4 से 6 लूम होते हैं जिनसे कपड़े की बुनाई की जाती है। ओनली ओनर्स ऑपरेट विद द हायर्ड एंड फैमिली लेबर। सिर्फ बड़े बड़े जो मालिक हैं वो इसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, और मज़दूरों की फैमिली को हायर करते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट कंडीशंस ऑफ वर्क इन द पावर लूम्स आर फॉर फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। और जो कंडीशंस होती हैं पावर लूम में काम करने की, वो उनके संतुष्टि से बहुत दूर होती हैं, यानी उनसे घंटों काम कराए जाते हैं, उनकी मेहनत का पैसा उनको नहीं दिया जाता है। टेबल 1 प्रोवाइड करता है कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज को जो रिलेट करते हैं कई सारे लोगों के प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट को। एंड कॉलम 2 एंड 3 इन टेबल 1 स्टेट वाई द फॉर्म फॉर वोम एंड दीज लॉज आर नेसेसरी। और टेबल 2 और 3 जो है ये बताता है कि ये लॉ जो है वो क्यों ज़रूरी है और किसके लिए बनाए गए। बेस्ड ऑन डिस्कशन इन द क्लासरूम यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग एंटिटीज इन द टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, यानी कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये लॉ जो है वो वेजेस को फिक्स करने के लिए बनाई गई है कि एक मिनिमम वेज यानी एक मिनिमम मजदूरी जो है मज़दूरों को मिल जाए, उससे कम लोग उनको पे ना करें। तो मेनी वर्कर्स आर डिनाइड। अब ये देखिए कि वाई इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है। तो मिनिमम वेजेस जो है वो मज़दूरों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनी वर्कर्स आर डिनाइड फेयर वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो उनको उनकी काम का पूरा पैसा भी नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें काम की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो बारगेनिंग, जो मालिक लोग बारगेनिंग करते हैं उसमें भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि उनको चाहे, इंडिया में इतनी बेरोज़गारी है कि उनको चाहे कितना भी कम पैसा दिया जाए वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो लॉ है इसका मेन मतलब यही है बनाने का कि ये सारे वर्कर्स को सुरक्षित रखे, बचाए, पर्टिकुलरली फार्म लेबर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को, और डोमेस्टिक वर्कर्स मीन्स जो घर पे काम करने वाले मेड होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको पैसे कम दिए जाते हैं उनके काम के। तो इस तरह से फिर है लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेसेस। और दूसरा लॉ जो बनाया गया है ये वाला, ये क्या है, लॉ ताकि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके वर्क प्लेस पे उनको मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिस्ट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी। यानी कि अलार्म सिस्टम होगा तो जैसे कोई भी आग वाग लग गई तो पता चलेगा। इमरजेंसी एग्जिस्ट, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी यानी कि मशीनें जो हों वो प्रॉपर तरीके से काम करें। तो वाई इट इज़ नेसेसरी, ये तो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और वोज इंटरेस्टेड, तो ये तो ऑल पीपल के लिए हो गया। तो इस तरह से हमने 2 लॉ को पढ़ा। और हमारा अब थर्ड लॉ है, लॉ रिक्वायरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी है गुड्स की, यानी जो कि सामान हम खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, और ये गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी की हों, जो हमारे लिए सही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक की सामानें हम लेते हैं अगर वो सही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी जो जान है वो खतरे में पड़ जाएगी।
कंज्यूमर्स माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो उन्हें क्या करना होगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड, मेडिसिन, ये सब जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो इसके वो इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, ये सारे लोगों के लिए है ये भी लॉ कि अगर सारी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं मिलेंगी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब है लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइसेस इसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, यानी कि जो भी इसेंशियल गुड्स यानी जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उनकी प्राइसेस जो हों वो ज़्यादा हाई ना हो, जैसे कि शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स। तो ये जो लॉ है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। दिस लॉ द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर हु विल अदरवाइज बी अनेबल टू अफोर्ड दिस ग्रांट। सबसे ज़्यादा लॉ जो है वो ये इस पुअर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाते ख़रीदने के लिए। तो अब है लॉ रिक्वायरिंग द फैक्ट्रीज डू नॉट पॉल्यूट एयर एंड वाटर। कुछ लॉ ऐसे भी बनाए गए हैं जिससे ये कंफर्म हो कि पॉल्यूट जो भी फैक्ट्रीज़ हों उनसे एयर और वाटर दोनों जो है वो पॉल्यूट ना हो, दोनों गंदा ना हो। अब एयर जो है वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि ये अमीर है, ये गरीब है या जो भी। तो ये लॉ भी जो है वो ऑल पीपल्स के लिए है, ताकि सबको जो है वो शुद्ध हवा और पानी मिल सके। अब नेक्स्ट है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी लॉ बनाई गई है कि छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना है फैक्ट्रीज़ में। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन। कुछ लॉ बनाए गए हैं वर्कर्स यूनियंस और एसोसिएशन के लिए। बाय ऑर्गेनाइजिंग into unions, workers can use their combined power to demand fair wages and better working conditions। इसमें जो जितने भी यूनियंस है वर्कर्स के, वो ये कंबाइंड मिल करके ये डिमांड कर सकते हैं कि उनको उनकी मेहनत का अच्छा पैसा मिल सके और उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल सकें। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।